कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जनरंजन यशोदनंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय जय गौरनिताय जय गौरनिताय
जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री श्री हरिनाम संकीर्तन की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को आज का इस श्रील प्रभुपाद लीलामृत के बारे में चर्चा करने के लिए इस वर्ग के लिए स्वागत है। आप सभी भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम है। आप सबसे मैं अनुरोध करूंगा आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि प्रभुपाद जी का इस लीला को ठीक ठीक से चर्चा कर सके। हरे कृष्णा। आज का ये बहुत ही अद्भुत प्रसंग है प्रभुपाद जी का लीलामृत। वो ये है इसमें, इसी में है। तो आप सब जानते हैं श्रील प्रभुपाद मथुरा में वृंदावन में कई साल रहे थे और इनका संन्यास दीक्षा मथुरा में, यही है क्या? पेज नंबर देखिए, अध्याय 9 है, चैप्टर 9। इनका संन्यास दीक्षा मथुरा केशव मंदिर में हुआ था। तो इस प्रसंग का हम आज पढ़ने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। वृंदावन निवास। हाँ, ये ना? हाँ, पेज नंबर 1 ना 2? एक मिनट। ये 247 है क्या? हाँ 247। यहीं से 17 दिसंबर। हाँ। तो पेज नंबर 247 आपके पास अगर पुस्तक है तो मैं इसको कोशिश करूंगा पढ़ने के लिए और बीच बीच में थोड़ा चर्चा करेंगे। केशव जी गौड़ी मठ मथुरा नगर के एक
बाजार के मध्य स्थित था। इसका मुख्य रास्ता मेहरा बदार ये यहाँ से 17 दिसंबर फटाक से होकर आंगन में जाता था। आंगन ऊपर से किसी धातु की जाली से ढांका था। मठ का स्थापत्य वंशी गोपाल जी मंदिर जैसा था। वातावरण मठ जैसा शांत और एकांत था। वहाँ के लिए अभय सुपरिचित और समुद्रत व्यक्ति थे। वे वहाँ रहे थे और वहाँ के पुस्तकालय में बैठकर उन्होंने अध्ययन और लेखन कार्य किया था तथा गौड़ी पत्रिका का संपादन किया था। मठ को उन्होंने भगवान चैतन्य के श्री विग्रह का दान भी किया था, जो राधा और कृष्ण श्री श्री राधा विनोद विहारी जी के विग्रहों के बगल में आसन पर विराजमान थे। किंतु सितंबर 1959 ईस्वी की मथुरा की यह यात्रा कोई एक सामान्य यात्रा नहीं थी। वे मठ में श्वेत वस्त्र धारण करके अभय बाबू के रूप में प्रविष्ट हुए, किंतु शीघ्र ही गेरू वस्त्र में एक स्वामी के रूप में उन्हें बाहर निकलना था। पिछले 9 वर्ष से अभय एक विरक्त की भांति रह रहे थे। उन्हें किसी समारोह का आयोजन करके या गेरू वस्त्र धारण करके अपने को साधु घोषित करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यह परंपरा का विधान था कि जीवन के अंत में मनुष्य को त्रिदंडी संन्यास लेना चाहिए। वे धोखेबाज सन्यासियों के बारे में जानते थे। वृंदावन में भी उन्होंने ऐसे तथाकथित साधु देखे थे जो प्रचार नहीं करते थे, वरना चपातियों की खोज में अपना समय बिताते थे। वृंदावन के कुछ स्वामी तो अवैध स्त्री संभोग जैसे कर्मों में भी लिप्त थे, जिनका परित्याग करने के लिए ही उनका यहाँ आगमन माना जाता था। ऐसे लोग संन्यास को उपहास का पात्र बना रहे थे। और जाति गोस्वामी भी थे जो साधारण गृहस्थों की तरह रहते थे और अपने परिवारों के पालन के लिए धंधे के रूप में मंदिरों का संचालन करते थे। वे अपने जन्म के झूठे आधार पर जनता से सम्मान और अनुदान प्राप्त करते थे। अभय को संन्यास के इन दुरुपयोगों का पता था, लेकिन वे संन्यास के वास्तविक उद्देश्य से भी अवगत थे। संन्यास प्रचार के लिए था। तो ये पिछले का पार्श्वभूमि है। आज हम प्रभुपाद जी किस प्रकार संन्यास लिए इसके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। आप सब जानते हैं कि प्रभुपाद जी संन्यास लेने के लिए कोई इच्छुक नहीं थी, लेकिन प्रचार कार्य के लिए ये संन्यास लेना बहुत जरूरी था, क्योंकि उनका जीवन का उद्देश्य यही था कि अपने गुरु महाराज का वाणी को सफल बनाना। इसलिए उन्होंने संन्यास लेने के लिए हाँ कह दिया, क्योंकि बचपन में से वो प्रभुपाद जी जो ढोंगी साधु थे उनके बारे में जान चुके थे। तो संन्यास लेके ऐसा कार्य करना और समाज को धोखा देना ये ठीक नहीं है, इसलिए संन्यास के बारे में वो खिलाफ थे। लेकिन जब उनके मित्र उनको प्रोत्साहित किया कि आपको संन्यास लेने से प्रचार कार्य में इसका फायदा होगा, तो इसलिए प्रभुपाद जी डिसाइड किए 1959 में सितंबर में उन्होंने तय किया संन्यास लेना है। 17 सितंबर 1959 ईस्वी को सवेरे केशव जी मठ की दूसरी मंजिल पर 50 फुट लंबे और 25 फुट चौड़े कमरे में राधा कृष्ण और भगवान चैतन्य के विग्रहों के सामने भक्तों का एक दल बैठा था। श्री विग्रहों को रंग बिरंगी राजकीय वेशभूषा में और चांदी के मुकुटों से सजाया गया था। राधा रानी की दाहिनी हथेली आराधकों के लिए वरदान की मुद्रा में आगे की ओर उठी थी। बाएं हाथ में कृष्ण के लिए वे एक पुष्प ली थी। कृष्ण एक नर्तक की मुद्रा में खड़े थे। उनका दाहिना पैर बाएं से आगे बढ़ा हुआ अंगूठे के बल स्थित था। लंबी रूपहली बांसुरी रक्तिम अधरों पर लावण्यमय ढंग से रखे हुए वे वादन कर रहे थे। सिर के लंबे काले बाल उनके कंधों के नीचे तक लटक रहे थे
और गले में पड़ी गेंदे के फूलों की माला उनके घुटनों तक पहुंच रही थी। उनकी दाहिनी और भगवान चैतन्य की प्रतिमा थी। दाहिनी ओर भगवान चैतन्य की प्रतिमा थी। उनकी दाहिनी बाह उठी थी, बाई बाह बगल में थी। शरीर सीधा तना था और पैर जुड़े थे। उनका रंग हल्का सुनहरा था, आंखें बड़ी थी, रक्ताभ मुखाकृत सुंदर थी। सीधे काले बाल कंधों तक लटक रहे थे। श्री विग्रहों के कुछ नीचे के आसन पर आध्यात्मिक गुरुओं के चित्र गुरु परंपरा के क्रम से स्थित थे। जगन्नाथ दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर जी, गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी, भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज। जो भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज इस मठ के मुख्य सन्यासी थे, तो उनके हस्तकमल से प्रभुपाद जी को सन्यास मिला था। तो ये अभी जो वर्णन किया है ये मंदिर है, केशव जी के मंदिर। राधा रानी का एक हाथ में फूल है, एक हाथ भक्तों को वरदान देने का मुद्रा में है। और राधा विनोद बिहारी जी इस मंदिर के अधिष्ट देवता है। और निताई गौरांग महाप्रभु का विग्रह है। तो इसमें लिखा है कि इस विग्रह को प्रभुपाद जी ने इस मठ को दिए थे। और ये मुख्य प्रदेश है। इसी मठ के भीतर प्रभुपाद जी का संन्यास ग्रहण किए थे। अभय 90 वर्षीय सनातन के पास, जिन्हें उसी दिन संन्यास लेना था, कुश के आसन पर बैठे। इन दोनों अभ्यर्थियों के सामने बैठे केशव महाराज के शिष्य नारायण महाराज मंत्रों के पाठ और यज्ञ के अनुष्ठान के लिए अग्नि में धान्य और घी की आहुतियाँ डालने की तैयारी करने लगे। अभय को गुरु भाई अकिंचन कृष्णदास बाबा जी, जो अपने मधुर संगीत के लिए प्रसिद्ध थे, मृदंग बजा रहे थे और वैष्णव भजन गा रहे थे। अकिंचन दास बाबा जी महाराज ये प्रभुपाद जी के गुरु भाई थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से उनका भी दीक्षा हुआ था। और वो बहुत सुंदर गाते थे और उस दिन वो मृदंग बजाते हुए भजन गा रहे थे। ऊंचे आसन पर बैठे अनुग्रह मूर्ति केशव महाराज अध्यक्षता कर रहे थे। क्योंकि न तो कोई नोटिस जारी किया गया था और न किसी को निमंत्रण भेजा गया था, इसलिए मठ के कुछ आदिवासी ही उपस्थित थे। नारायण महाराज ने कुछ अपेक्षित मंत्र पढ़े और तब वे शांत होकर बैठ गए और केशव महाराज व्याख्यान देने लगे। तब सबको आश्चर्य में डालते हुए उन्होंने अभय से बोलने को कहा। अभय को इसकी आशा न थी। अपने चारों ओर बैठे भक्तों के समुदाय पर उन्होंने दृष्टि डाली तो वे समझ गए कि सबकी सामान्य भाषा हिंदी थी। क्योंकि मथुरा है इसलिए सबका भाषा हिंदी थी। केवल केशव महाराज और कुछ अन्य अंग्रेजी बोलने वाले थे, लेकिन उन्हें मालूम था कि उनको अंग्रेजी में ही बोलना है। अभय के भाषण के बाद प्रत्येक नवदीक्षित को उसका संन्यास दंड प्राप्त हुआ, जो सिर जितना ऊंचा था और 4 बेतों को एक में बांध करके बनाया गया था और गेरुए वस्त्र से पूर्णतः आच्छादित था। हर सन्यासी को सन्यासी के वस्त्र दिए गए, एक गेरुआ टुकड़ा धोती के लिए, एक टुकड़ा ऊपर पहनने के लिए और 2 टुकड़े कोपिन के लिए। गले में पहनने के लिए उन्हें तुलसी की माला भी मिली और मिला संन्यास मंत्र। केशव महाराज ने कहा कि आज से अभय का नाम भक्ति वेदांत स्वामी महाराज होगा। श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की। और सनातन का मुनि महाराज, ये प्रभुपाद जी के साथ उन्होंने भी संन्यास ली थी, मुनि महाराज। समारोह के पश्चात दोनों नए सन्यासियों का फोटो खींचा गया। ये फोटो है
प्रभुपाद जी का उसी दिन का खींचा हुआ फोटो है। हाँ जी, दोनों मुनि महाराज और भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद बीच में बैठे हो केशव महाराज जी हैं। और वो ऊपर का भी केशव महाराज जी का फोटो है, जब वो बहुत जवानी में उनका फोटो ऐसा था, दाढ़ी वगैरह था केशव महाराज जी को। अभय के भाषण, अच्छा, समारोह के पश्चात दोनों नए सन्यासियों का फोटो खींचा गया। वे अपने सन्यास गुरु के अगल बगल खड़े थे, जबकि गुरु महाराज कुर्सी पर बैठे थे। यही है वो फोटो जो सन्यास के दिन निकला हुआ 1959 में 17 सितंबर को निकाला वाला यही फोटो है। केशव महाराज ने अभय पर कोई बंधन नहीं लगाया। उन्होंने उनको केवल प्रोत्साहित किया कि वे प्रचार में लगे रहे। तब भी अभय को मालूम था कि ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी बनने का मतलब केवल यह नहीं था कि वे परिवार, घर, उसकी सुख सुविधा और अपना धंधा छोड़ रहे हैं। यह तो वे 5 वर्ष पूर्व कर चुके थे। श्वेत वस्त्र छोड़कर गेरू वस्त्र पहनने का और अभय बाबू की जगह भक्ति वेदांत स्वामी महाराज कहलाने का विशेष महत्व उस आदेश में निहित था जो उन्होंने प्राप्त किया था, उस प्रतिबद्धता में जो अटल थी। अब तो वह समय आने ही वाला था जब भक्ति वेदांत स्वामी पश्चिम की यात्रा पर जाएंगे। जैसा कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती का आदेश था, यह उनके सन्यास के नए पद की उनकी यह उपलब्धि होगी। गौड़ीय पत्रिका में सन्यास संस्कार का विवरण छपा, जिसमें श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज के जीवन चरित्र और उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का समावेश था। विवरण का अंतिम अंश इस प्रकार था। हिंदी, अंग्रेजी और बंगाली में लेख लिखने के अनेक उत्साह और योग्यता को देखकर भक्ति वेदांत सरस्वती महाराज ने उनसे त्रिदंडी संन्यास लेने को कहा। पिछले 1 साल से वे संन्यास लेने के लिए तैयार थे। भद्र मास में जिस दिन विश्वरूप ने संन्यास ग्रहण किया था, चैतन्य महाप्रभु के भाई विश्वरूप ने उसी दिन संन्यास लिए थी। उसी दिन भक्ति वेदांत स्वामी ने श्री केशव जी गौड़ीय मठ में वेदांत समिति के संस्थापक भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज से संन्यास धारण किया। उनको संन्यास आश्रम स्वीकार करते और विरक्त जीवन की लीला भूमि में प्रवेश करते देखकर उनके प्रति हमारे हृदय में प्रेम और उत्साह उमड़ा है। ये पत्रिका में छपी थी। तो अभी अध्याय 10 है। तो थोड़ा भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जी के बारे में ऐसा लिखा है कि क्योंकि अभी इस संदर्भ में भक्ति केशव प्रज्ञान महाराज के बारे में थोड़ा जानना जरूरत है। भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज फरवरी 1898 में उनका प्राकट्य हुआ था और वो 1968 तक रहे। Addressed by the honorific Maharaja was a Gaudiya Vaishnava Guru, disciple of Bhakti Siddhanta Saraswati. प्रभुपाद जी और केशव जी महाराज दोनों एक्चुअली वैसा देखा तो गुरु भाई थे, लेकिन उनका संन्यास पहले हुआ था और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का प्रतिनिधित्व स्वीकार करके उन्होंने प्रभुपाद जी को संन्यास दी थी। एंड फाउंडर आचार्य ऑफ द रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन श्री गौड़ीय वेदांत समिति, फाउंडेड इन कलकत्ता इन 1940 एंड इट्स हेडक्वार्टर्स मोनेस्ट्री श्री देवदंडा गौड़ीय मठ इन नवद्वीप। भक्ति केशव महाराज जी का नवद्वीप में भी एक मठ है जिसका नाम है देवनंदा गौड़ीय मठ इन नवद्वीप। समाधि मंदिर ऑफ भक्ति प्राज्ञन केशव एंड भक्ति वेदांत बामन इन श्री देवदंडा गौड़ीय मठ। भक्ति प्राज्ञन केशव महाराज and A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada were God brothers, disciple of the same spiritual master.
Abhay Charnaravind Prabhu became A.C. Bhaktivedanta Swami, taking the title Bhaktivedanta and named Swami. When Keshav Goswami initiated him into renounced order of life, sannyasa, on 17 September 1959 at Keshav Maharaj temple in Mathura. तो ये प्रभुपाद जी का संन्यास का बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है और इसमें संदर्भ लिखा है। प्रभुपाद जी वास्तव में गुरु का वचनों को पालन करने के लिए उन्होंने संन्यास लेने का ज़रूरत उनके मित्र भी बताए थे कि आप संन्यास लेने से आपको इस समाज में कुछ स्थान मिलेगा और समाज में आपको प्रचार करने के लिए शक्ति मिलेगा। तो उसी को लेकर उन्होंने संन्यास ग्रहण की थी। तो इस प्रकार 90वें अध्याय समाप्त होता है। अभी अध्याय 10 प्रकरण 10 आवश्यकता की यह महत्वपूर्ण घड़ी। तो ये विषय वस्तु को उपयुक्त भाषा में, विशेषकर एक विदेशी भाषा में प्रस्तुत करने की हमारी योग्यता सचमुच विफल रहेगी और उसको सही ढंग से प्रस्तुत करने के हमारे सच्चे प्रयत्नों के बावजूद हमारी भाषा में बहुत सी साहित्यिक त्रुटियां हो सकती हैं। किंतु हमें विश्वास है कि हमारी त्रुटियां कितनी भी क्यों न हो, फिर भी प्रस्तुत विषय वस्तु के गांधीर्य पर ये लोगों का ध्यान जाएगा और समाज के नेता उसे स्वीकार करेंगे, क्योंकि यह सर्वशक्तिमान परमात्मा के महिमा गान का एक सच्चा प्रयत्न है जिसकी इस समय घोर आवश्यकता है। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 खंड 1 में प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य में लिखे थे उसको यहाँ प्रस्तुत की है। प्रभुपाद जी बोलते थे कि मेरे भाषा में और मेरे में अनेक त्रुटियां होगी, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ ये भगवान के मुखारविंद से आया है, ये पवित्र है, इसको आप स्वीकार करो। तो ऐसा बोलते थे, इसी वाक्य इधर दोहराए हैं। भक्तिवेदांत स्वामी ने केशव मठ के कुछ भक्तों को साथ लेकर प्रचार के लिए आगरा, कानपुर, झांसी और दिल्ली की अल्पकालिक यात्रा की, लेकिन वे अपने स्थान वंशी गोपाल जी मंदिर को शीघ्र लौट आए। अब उन्हें अभय बाबू कोई नहीं कहता था। मित्रों के बीच भी वे स्वामी जी या महाराज हो गए थे। वे प्रायः स्वामी भक्ति वेदांत जी, स्वामी महाराज, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी आदि संबोधनों से पुकारे जाते। लोग तुरंत उन्हें साधु मानने लगे और सम्मान देने लगे। इतना होने पर भी उनकी मूलभूत समस्याएं ज्यों की त्यों ही थी। वे लिखना चाहते थे और उसे प्रकाशित करना चाहते थे, लेकिन उनके पास धन नहीं था। वे भगवान के संदेश को प्रसारित करना चाहते, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। उनके स्वामी हो जाने से इन चीज़ों में कोई अंतर नहीं आया। ये बहुत बड़ा चैलेंज था प्रभुपाद जी के लिए, क्योंकि संन्यास दीक्षा लेने के बावजूद भी लोग इसको स्वीकार करने में कोई आगे नहीं आते थे। जब एक पुस्तकालय अध्यक्ष ने भक्ति वेदांत स्वामी को सलाह दी कि वे पुस्तकें लिखे क्योंकि वे स्थायी होती है, जबकि समाचार पत्र बैक टू गॉड हेड प्रभुपाद जी छापते थे, वो समाचार पत्र के रूप में समाचार पत्र एक बार पढ़ने के बाद फेंक दिया जाता है। तब उन्हें लगा कि इस व्यक्ति के माध्यम से उनके आध्यात्मिक गुरु ही बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी उसको मन में लिया कि मेरे गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने इस व्यक्ति के रूप से मुझे बता रहे हैं कि मुझे पुस्तक लिखना चाहिए। तब भारतीय सेना के एक अधिकारी ने भी, जिसे बैक टू गॉड हेड पसंद थी, यही बात कही। भक्ति वेदांत स्वामी को प्रतीत हुआ कि यह सब उनके आध्यात्मिक गुरु उनके लिए उद्घाटित कर रहे हैं, जैसे अपने आध्यात्मिक गुरु का कोई अधीनस्थ सेवक के रूप में वे सदा उनकी इच्छाओं के विषय में सोचा करता है और उनके मार्गदर्शन की राह देखता रहता है। उसी प्रकार भक्ति वेदांत स्वामी को बदले में गुरु के आशीर्वचन और उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति की अनुभूति हुई। इसलिए भक्ति सिद्धांत के विश्वस्त संपर्क की भावना उनमें जितनी अधिक अनुभूति होती थी, उतनी ही अधिक वे पुस्तकें लिखने की प्रेरणा अनुभव करने लगे।
उनका ध्यान श्रीमद् भागवत पर गया, क्योंकि वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण और आधिकारिक वैष्णव धर्म ग्रंथ था। यद्यपि भगवद गीता संपूर्ण वैदिक ज्ञान का सार तत्व थी, पर वह संक्षेप में वर्णित थी, जबकि श्रीमद् भागवत का रूप विस्तृत था। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती तथा भक्ति विनोद ठाकुर दोनों ने भागवत पर बंगाल में टीकाएं लिखी थी। सच तो यह है कि अतीत में वैष्णव आचार्यों में से अधिकतर श्रीमद् भागवत पर भाष्य लिख चुके थे। स्वयं भगवान चैतन्य ने श्रीमद् भागवत की शुद्ध वैदिक साहित्य के रूप में संस्तुति की थी। इस ग्रंथ का अंग्रेजी अनुवाद और इसकी टीका किसी दिन अखिल विश्व का हृदय परिवर्तन कर सकती है, और यदि वे थोड़ी सी भी पुस्तकें प्रकाशित कर सके तो उनके प्रचार कार्य में अभिवृद्धि होगी। वे विश्वास के साथ विदेश जा सकते थे और वहाँ लोगों के सामने उन्हें खाली हाथ नहीं उपस्थित होना पड़ेगा। एक दिन राधा दामोदर मंदिर के मालिक गौरचंद्र गोस्वामी भक्ति वेदांत स्वामी के पास गए और उन्हें राधा दामोदर मंदिर में रहने के लिए आमंत्रित किया। जीव गोस्वामी और रूप गोस्वामी का शाश्वत अधिवास होने के कारण वह उनके लेखन और अनुवाद कार्य के लिए अधिक उपयुक्त स्थान होगा। भक्ति वेदांत स्वामी को रुचि हो गई। उन्होंने वहाँ नित्य जाना कभी बंद नहीं किया और भगवान चैतन्य के आंदोलन के महान नेताओं जीव गोस्वामी और रूप गोस्वामी के समाधियों के दर्शन से उन्हें बार बार प्रेरणा मिलती थी। लेकिन जब वे उन दो कमरों को देखने गए जो उन्हें मिलने वाले थे तो उन्होंने उन्हें खराब दशा में पाया। कई वर्षों से उनकी मरम्मत नहीं हुई थी, न उनमें कोई रहा था, लेकिन वे अवसर को खोने नहीं चाहते थे। अतः 5 रुपए महीने पर उन्होंने उन्हें ले लिया। अभी हम दामोदर मंदिर में जो देखते हैं वो खोली, उसका भाड़ा था 5 रुपए महीने, दोनों किचन और वो दोनों सन। उन्होंने हिसाब लगाया कि 500 रुपए से कुछ अधिक में कमरों में बिजली लग जाएगी और अच्छी तरह उनकी मरम्मत हो जाएगी। जब यह सब हो जाएगा तो वे उनमें रहने के लिए जा सकेंगे। बिजली वायर सब लगाने के लिए 500 रुपए तब लगता था। फिर भी 500 रुपये बहुत बड़ा था उस समय, क्योंकि बिजली बहुत कॉस्टली थी। भक्तिवेदांत स्वामी को आमंत्रण शुभ लगा। वहाँ रहते हुए वे श्रीमद् भागवत के अंग्रेजी अनुवाद की नई योजना में सहायता प्राप्त कर सकेंगे। वृंदावन के सभी मंदिरों में से राधा दामोदर मंदिर में 6 गोस्वामियों और उनके अनुयायियों के मौलिक लेखों का सबसे बड़ा संग्रह था। वहाँ 2000 से अधिक पृथक पांडुलिपियाँ थीं। बहुत सी पांडुलिपियाँ 300 और कुछ 400 वर्ष भी पुरानी थी। भक्तिवेदांत स्वामी प्रतीक्षा करने लगे कि किसी दिन वहाँ श्रील रूप गोस्वामी और श्रील जीव गोस्वामी के सहचर में रहने और सेवा करने का अवसर मिलेगा। अभी वे वंशी गोपाल मंदिर में रहेंगे और जो कुछ धन उनके हाथ लगेगा उससे राधा दामोदर मंदिर के कमरों की धीरे धीरे मरम्मत कराएंगे। कितना कठिनाई थे प्रभुपाद जी की। 500 रुपये भी नहीं था, तो उसको इकट्ठा करने के लिए वो वंशी गोपाल मंदिर में जो छोटा रूम था उधर ही रहते थे, और जब पैसे इकट्ठा होगा तब हम इधर शिफ्ट हो जाएंगे। उनका उत्कंठ इच्छा था कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जी और जी गोस्वामी वहाँ जो उनका समाधि था, ये बहुत प्रेरणादायक स्थल है। लेकिन देखिए 500 रुपये नहीं था तब, और कोई सहायता करने वाले नहीं थे, और वो भी संन्यास दीक्षा के बाद। इस हालत में उन्होंने कितना बहुत बड़े चैलेंजेस प्रभुपाद जी को फेस करना पड़ा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती का यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था कि प्रचारक को नगरों में जाना चाहिए और किसी तीर्थ स्थान के एकांत में वास नहीं करना चाहिए। इसी विचार से भक्ति वेदांत स्वामी दिल्ली जाते रहे। यद्यपि उनके लिए वह नरक के समान था। वृंदावन छोड़ के भला कौन जाना चाहता था दिल्ली, लेकिन
वो इधर लिखते हैं उनके लिए वो नरक था, यहाँ से ट्रेन पकड़ो दिल्ली जाओ और नंगे पैर घूमते रहो, ये बहुत कष्टदायक था। लेकिन फिर भी यद्यपि उनके लिए वह नरक के समान था और वहाँ उनका कोई निश्चित निवास स्थान नहीं था। प्रायः व्यवसायी लोग उन्हें अपने यहाँ ठहरा लेते क्योंकि वे उस भारतीय संस्कृति के कारण अनुग्रहित अनुभव करते थे, जो यह कहती है कि यदि कोई भला आदमी भगवान की कृपा का भाजन बनना चाहता है तो उसे साधुओं को शरण देनी चाहिए, उन्हें भोजन और रहने का स्थान देना चाहिए। लेकिन ऐसे भले आगामी का दृष्टिकोण हिंदुत्व की भावुकता पर आधारित था और उनका आदर सत्कार कृत्रिम था। वे भक्ति वेदांत स्वामी के कार्य की सही परख नहीं कर सकते थे और भक्ति वेदांत स्वामी ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो किसी मेजबान पर अपने को लादते। तब उन्होंने राधा प्रेस के मैनेजर श्रीमान हित शरण शर्मा से बात की। श्रीमान शर्मा लीग ऑफ डिवोटीज के लिए पहले इसी तरह और लेखन सामग्री छाप चुके थे और भक्तिवेदांत स्वामी किसी अवसर पर उनके घर में ठहर चुके थे। श्रीमान शर्मा ने भक्तिवेदांत स्वामी का परिचय पंडित श्री कृष्ण शर्मा से कराया, जो जागतिक ब्राह्मण और सक्रिय धार्मिक पुरुष थे और दिल्ली की 100 वर्ष पुरानी धार्मिक संस्था श्री नवल प्रेम सभा के सचिव थे। भक्तिवेदांत स्वामी के साहित्यिक कार्यों के प्रति सहानुभूति से प्रेरित होकर कृष्ण पंडित ने उन्हें पुरानी दिल्ली के छिप्पीवाड़ा के पास राधा कृष्ण मंदिर में एक कमरा रहने के लिए दिया। अब भक्तिवेदांत स्वामी को दिल्ली में एक स्थायी कार्यालय मिल गया। एक छोटे कमरे के लिए उनको बहुत बार जाना पड़ा दिल्ली, ये एक दिन में नहीं मिला है, बहुत प्रयास के बाद उनको वहाँ मथुरा से चलकर गाड़ी चांदनी चौक के निकट पुरानी दिल्ली स्टेशन पहुँचती थी। चांदनी चौक की चौड़ी सड़क पर भीड़ एक नदी जैसी उमड़ती रहती, रिक्शाओं से सड़क भरी रहती, एक दूसरे के अगल बगल कभी कभी एक दर्जन तक साइकिल सवार साथ भागते होते। कुछ कम संख्या में ऑटो रिक्शा भी चलते रहते। भारी ठेलों को खींचते हुए आदमी पैदल दौड़ते रहते। कभी कभी भारी बोझों से लदे गधों, बैलों, ऊंटों और हाथियों को हाथ में कोड़े लिए हुए आदमी हाँकते होते। ये दृश्य था दिल्ली का उस समय। ऐसी भीड़ से भरे चांदनी चौक से होकर भक्तिवेदांत स्वामी लाल किला से आगे छिप्पीवाड़ा के लिए छोटा रास्ता अपनाते। गौरी शंकर मंदिर को अपने बाएं छोड़ते हुए वे विशाल जमा मसीदी के आगे एक गली में से निकलते। छिप्पीवाड़ा के निकट सड़कें और संकरी हो जाती। 1947 ईस्वी में हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा होने के पहले छिप्पीवाड़ा मुस्लिम बस्ती थी। बाद में वहाँ हजारों पंजाबी हिंदू बस गए। छिप्पीवाड़ा हिंदू मुसलमानों की एक मिलीजुली बस्ती बन गई। इतनी घनी बस्ती की उसकी सड़कें पर मोटर गाड़ियों का जाना मना था। केवल बैलगाड़ियाँ और रिक्शे ही उसकी सांकरी भीड़ भरी गलियों में प्रवेश कर सकते थे और किसी किसी क्षेत्र में रिक्शों को भी जाने से रोकने के लिए लोहे के खंभे गाड़ दिए गए थे। सड़कों और गलियों में क्रय विक्रय करने वालों और चलने वाले कामगारों का ऐसा घना जमघाट होता कि उनके बीच से किसी साइकिल वाले का भी निकल जाना गड़बड़ पैदा कर देता था। गलियां दर गलियां इतनी पास पास और तंग थी कि उनकी ऊपरी मंजिलों के छज्जों में कुछ इंचों का फासला रह गया था, जैसे उनसे सड़क के ऊपर छत सी बन गई हो। उसके नीचे सड़क पर चलने वालों का आकाश का संकरा खंड भर दिखाई पड़ता था।
निजी बाड़ों, दुकानों, गलियों और सार्वजनिक सड़कों का अंतर मिट सा गया था। यद्यपि अधिकतर दुकानों पर साइन बोर्ड हिंदी और अंग्रेजी में लगे थे। कुछ दुकानों के साइन बोर्ड घुमावदार अरबी लिपि में भी थी और काले कपड़ों में पर्दे नकाब वाली स्त्रियां आम दिखाई देती थी, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम स्त्रियां रहती थी इधर। शहरी जीवन के ऐसे घने भाग में कृष्ण पंडित के राधा कृष्ण मंदिर का सांकर प्रवेश द्वार था, जिस पर गणेश देवता का फलक लगा था और जिसके सादे मेहराबदार साधारण दरवाजे के ठीक ऊपर घोंसला बनने वाला कबूतरों की एक पंक्ति बैठी थी। मंदिर और उसमें रहने वाले परिवारों का वातावरण पड़ोस की कोठरियों से कुछ मिलता जुलता था। यद्यपि मंदिर का कमरा अंधेरा था, किंतु वेदी पर विराजमान राधा कृष्ण के श्री विग्रह भली भांति अलौकिक थे। राधा रानी का रंग क्रीम जैसा था। कृष्ण श्याम वर्ण के संगमरवर के और लगभग 2 फुट लंबे थे। ताजे घिसे चंदन के लेप की बिंदियों से उनका श्रृंगार किया गया था और माथे पर पीले चंदन का चिन्ह था। दोनों श्री विग्रह रेशमे के परिधान पहने थे। श्री विग्रहों के कमरे के ठीक ऊपर दूसरी मंजिल पर अतिथि शाल थी। भक्तिवेदांत स्वामी का कमरा सीमेंट की दीवारों और फर्श नंगे थे। फर्श के बीच में से ऊपर उठा हुआ एक 3 फुट का कंक्रीट से बना सर्पिल पिरामिड था, जो इस बात की सूचना देता था कि श्री विग्रह ठीक उसके नीचे अवस्थित थे। भक्तिवेदांत स्वामी को शीघ्र मालूम हो गया कि उनका कमरा एकांत में नहीं था, वरना उसके अगल बगल अन्य आवासीय कमरे भी थे। दरवाजे के बाहर धातु की एक जाली थी, जो वंशी गोपाल जी मंदिर और केशव जी मठ की जालियों से भी छोटी थी, और उसके नीचे मंदिर का छोटा सा आंगन होने का पता लगता था। छत पर से शायद ही कोई वृक्ष दिखाई पड़ता था। आसपास की कोठरियों की छतें एक दूसरे से इतनी सटी थी कि ऐसा लगता था कि कोई चाहे तो एक छत से दूसरे छत पर से होता हुआ विशाल जमा मस्जिद तक पहुंच सकता था। मस्जिद के बड़े बड़े 3 गुंबद जिनके अगल बगल उनसे भी ऊंची मीनारें थी, आम मकानों से ऊंची दिखाई देते थे। कबूतरों के झुंड उड़कर आते और उन गुंबदों पर बैठते या आकाश में गोलाए में उड़ जाते। कृष्ण पंडित काले रंग का हल्का सूती कोट पहनते थे, जो पंडित नेहरू के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्राप्त कर चुका था। वे गांधी टोपी भी पहनते थे। वे अच्छी अंग्रेजी बोलते थे और बातूनी थे। पास पड़ोस में उनका अच्छा ख्याति थी और लोग उनका आदर करते थे। उन्होंने भक्तिवेदांत स्वामी को भगवान द्वारा प्रेषित के रूप में देखा, ऐसे साधु के रूप में जिनकी उन्हें देखभाल करनी थी, और इस प्रकार एक बार पुनः हिंदू संस्कृति की धर्मपरायणता सिद्ध करनी थी। उन्हें अपने नए अतिथि अच्छे लगे, सीधे सादे, सौम्य, कृपालु और निष्णात वैष्णव विद्वान। कृष्ण पंडित ने कहा कि वे भक्तिवेदांत स्वामी के सनातन धर्म के मिशन का महत्व और दिल्ली में एक कार्यालय की उनकी आवश्यकता को समझते थे, और उन्होंने प्रण किया कि उनके अतिथि की जो भी जरूरत होगी उसे वे पूरी करेंगे। यद्यपि भक्तिवेदांत स्वामी को अपने लिए कुछ भी मांगने में संकोच था, कृष्ण पंडित उनके बैठने के लिए एक चटाई और एक छोटा मेज ले आए और उन्हें पिरामिड के सामने रख कर वे एक गद्दी भी ले आए। उन्होंने भक्तिवेदांत स्वामी को बताया कि कमरे में लगा हुआ एकमात्र बल्ब कैसे जलाया और बुझाया जाता है। धातु का शेड और बल्ब एक तार से लटके थे और हाथ से उन्हें नीचे या ऊपर किया जा सकता था। वे राधा और कृष्ण का एक चित्र लाए, जिसे जयपुर के महाराज ने उनके गुरु को दिया था। उन्होंने दीवार के एक
आले में चित्र को रख दिया, आनंद के साथ यह सोचते हुए कि भक्तिवेदांत स्वामी एक सच्चे भक्त की दृष्टि से उसे देख सकेंगे। भक्तिवेदांत स्वामी चाहते थे कि पश्चिम जाने के पहले उन्हें पुस्तकें लिखने का एक सुरक्षित स्थान मिल जाए, और भगवान कृष्ण ने उसकी व्यवस्था कर दी थी। अब वे लिखने का कार्य चाहे वृंदावन में करें चाहे दिल्ली में। उन्होंने बैक टू गॉड हेड का प्रकाशन तुरंत ही फिर आरंभ कर दिया, और वे उसमें पहले की पांडुलिपियों के उदाहरण क्रमबद्ध करने लगे। पांडुलिपि मतलब टाइपराइटर ना। साथ ही उन्होंने श्रीमद् भागवत लिखना आरंभ किया। जब कृष्ण पंडित को मालूम हुआ कि उनके अतिथि भक्तिवेदांत बैक टू गॉड हेड को निकालने में अकेले संघर्ष कर रहे हैं, तो उसके व्यापार संबंधी कुछ कार्यों में स्वेच्छा से सहायता करने को वे आगे आए। भक्तिवेदांत स्वामी कृष्ण पंडित की हार्दिक सहायता से सचमुच बहुत प्रसन्न हुए, और सराहना स्वरूप उन्होंने उनके नाम के आगे हरिभक्तानुदास जोड़ दिया, जिसका अर्थ था वह जो भगवान के भक्त की सेवा करता है। छिप्पीवाड़ा में 6 महीने बिताने के बाद भक्तिवेदांत स्वामी ने मंदिर की अतिथि नोटबुक में यह प्रशंसा दर्ज की। तो प्रभुपाद जी ने ये नोटबुक में लिखा है, मुझे यहाँ यह लिखते प्रसन्नता होती है कि मैं अपने मुख्य स्थान केशीघाट वृंदावन से केवल भगवान की भक्ति के प्रचार का आध्यात्मिक उद्देश्य लेकर दिल्ली आया, और मुझे यह लिखते और भी प्रसन्नता है कि श्रीमान श्री कृष्ण शर्मा हरिभक्तानुदास ने मेरे साहित्यिक कार्यकलाप के लिए मुझे एक उपयुक्त कमरा दिया है। मैं यहाँ से बैक टू गॉड हेड अंग्रेजी पाक्षिक पत्रिका निकाल रहा हूँ, और नवल प्रेम सभा के अवैतनिक सचिव श्री कृष्ण जी श्रीमद् भागवत पर मेरे प्रतिदिन व्याख्यान की व्यवस्था करते हैं। श्री कृष्ण जी के पिता स्वर्गीय श्री ज्योति प्रसाद शर्मा भी मेरे परिचित थे, और उनके जीवन काल में मैं जब भी दिल्ली आता था वे मेरे ठहरने के लिए स्थान की व्यवस्था करते थे। उनके योग्य पुत्र भी अपने शीलवान पिता के चरण चिन्हों पर चल रहे हैं, और नवल प्रेम सभा के सचिव के रूप में वे सारे नगर में राम नाम के प्रचार की सेवा में तत्पर है। ये प्रभुपाद जी उनके बारे में लिखे हैं। सुपाठ्य अंग्रेजी अक्षरों में भक्तिवेदांत स्वामी लिखते गए कि उनकी राय में मंदिरों का उपयोग जनता को केवल आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा देने के लिए होना चाहिए, और उनके जीवन का निजी उद्देश्य मंदिरों का संगठन इसी कार्य के लिए करना था। मंदिर उन सामान्य गृहस्थों के लिए नहीं है जो मात्र पाश्विक वृत्तियों में लगे रहते हैं। मंदिर में रहने का अधिकार केवल उनको है जो उसके अधिपति भगवान की सेवा में सचमुच लगे हैं, अन्य लोगों को नहीं। छिप्पीवाड़ा में श्रीमद् भागवत की रचना के प्रयत्न में लगे हुए भक्ति वेदांत के मन में अगल बगल के परिवारों के शोरगुल से, जो उनके भक्तिहीन पारिवारिक कलहों से कभी कभी होता था, यह भाव हो गया था कि मंदिर को आवासीय भवन के रूप में उपयोग में नहीं लाना चाहिए। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी एक कमरे के लिए इतना संघर्ष किए हैं। तो ये हमको पढ़ने से बहुत प्रेरणा मिलती है। आजकल हम सबको सारी सुविधाएं हैं प्रचार करने के लिए, बहुत सरल मार्ग प्रभुपाद जी ने बताया है। मैं और 5 मिनट है, प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य में लिखे हैं उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कुछ 5 मिनट। प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम में और चैतन्य चरितामृत में भक्ति का प्रचार के बारे में बहुत कुछ लिखे हैं, और वो बोलते थे कि मंदिर बनाने का उद्देश्य केवल यही है कि लोग आए और भक्तों का संग मिले। केवल भक्तों के संग के लिए ये मंदिर का जरूरत है, क्योंकि जब लोग मंदिर आएंगे केवल दर्शन लेके या कुछ दान देने का नहीं है, अपितु ब्रह्मचारी लोग, भक्त लोग, उनके साथ संभाषण करना चाहिए। भगवद गीता भागवतम जैसे
ग्रंथों के बारे में उनको बताना चाहिए। यही संघ का लाभ है। और भागवतम में एक श्लोक है, ये श्लोक 3 बार भागवतम में आया है, 3 जगह पे एक ही श्लोक। जैसा कि भगवत गीता में एक श्लोक है, वो 2 बार आया है, शायद आपको मालूम है, मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्करो। ये जो श्लोक है 90 और 18 अध्याय में है। उसी प्रकार एक श्लोक है, तो भागवतम में 3 बार वही श्लोक है। तीसरी बार वो थोड़ा चेंज है, शिवजी बोलते हैं। तो उसमें तुलयाम लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगश मर्त्यानाम किमुताशिषः। ये जो श्लोक है, तुलयाम लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगश मर्त्यानाम किमुताशिषः। ये श्लोक का अर्थ है तुलयाम लवे नापि, एक भक्तों के संग, तुलयाम एक तुला में, लवे नापि, लवे मतलब चैतन्य महाप्रभु इसका डेफिनेशन दिया है चैतन्य चरितामृत में। हमारे आँख को बंद करके जो खोलते हैं, इसको एक निमिष बोला जाता है, एक निमिष। तो एक निमिष का 11वां भाग, इसको एक लव कहा जाता है, यानी 1/11 ऑफ ए सेकेंड, 1/11 ऑफ ए सेकेंड इसको एक लव बोला जाता है। तो आँख बंद करके जो खोलते हैं, ये 1 सेकेंड हो गया। इस सेकेंड का 11वां डिवीजन, उसका एक पार्ट लव है। आप कल्पना करिए, तो ये बहुत अतिशयोक्ति लगता है। तुलयाम लवे नापि, एक शुद्ध भक्तों के साथ तुलयाम, एक तुला में, एक तराजू में, एक जगह पे भक्तों के साथ संग से मिलने वाला जो लाभ है उसको एक बाजू में रख दिया, और दूसरे बाजू में स्वर्ग से मिलने वाला लाभ को रख दिया। देखिए, ये श्लोक का अर्थ ऐसा है, स्वर्ग से मिलने वाला लाभ को एक तराजू में, एक भाग में रखा, और एक लव भक्तों के संग से जो मिलने वाला लाभ है एक जगह पे रख दिया। तो भक्तों के साथ मिलने वाला एक लव जो संग का लाभ है वो नीचे चला जाएगा और स्वर्ग हल्का हो जाएगा। और उसी तरह स्वर्ग और मोक्ष से मिलने वाला दोनों लाभ मिलकर भी इसके ऊपर रख दिया, और एक लव मात्र साधु के संग के मिलने वाला लाभ जो है इधर रख दिया, वो भी नीचे चला जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। तो ये श्लोक में सुखदेव गोस्वामी पूछते हैं, तो स्वर्ग से मिलने वाला, मोक्ष से मिलने वाला लाभ को एक लव मात्र भक्तों के संग के साथ मिलने वाले लाभ के साथ तुलना नहीं की जाती है। तो इस भौतिक जगत में मिलने वाले लाभ के बारे में क्या कहना है? ऐसा ये श्लोक का अर्थ है। तो कभी कभी इसको देखा तो बहुत अतिशयोक्ति लगता है। एक लव मात्र संग बोलने के लिए भी एक वाक्य भी कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन हाँ, भागवतम में इसका महत्व को गाय है। तो देखिए, एक बार भागवतम में एक प्रसंग है कि जब सारे ऋषिमुनि नैमिषारण्य में बैठे थे, सूत गोस्वामी जब आए उधर, तब सब सारे ऋषिमुनि इस श्लोक को दोहराए हैं, तुलयाम लवे नापि। तो उन्होंने पूछा कि शिवजी प्रचेताओं को मिलते हैं, प्रचेताओं को हरियस्व को मिलते हैं, हरियस्व और शवलस्व, ये 10,000 पुत्र थे। इनको अपने पिता, इनके पिता बोलते हैं कि आप गृहस्थ जीवन लेने से पहले जाओ तपस्या करके आओ। तो 10,000 पुत्र इतने अच्छे थे और सुशील थे, और आपस में उनके जो बांधव्य था, भाई भाइयों में जो प्रेम था, ये बहुत अद्वितीय था। और वो चले गए गुजरात के बिंदु सरोवर के पास। तो वहाँ इनका प्रेम को देखकर उसी सरोवर से
भगवान शिव प्रकट हुए इनको संग देने के लिए। तो इनके सामने इन्होंने रुद्र गीत गाया। आप रुद्र गीत देखे होंगे कि ये शिवजी इनके सामने गाए हैं। तो शिवजी महान भक्त है, वैष्णवा नाम यथा शंभो। तो इनके सामने रुद्र गीत गाए। वो रुद्र गीत गाकर इनको भगवान के प्रति प्रेरणा दी, और उसी गीत में जो भगवान का सौंदर्य को वर्णन किया है उसको उन्होंने हृदय में रखकर पानी के भीतर जाकर तपस्या की। ये देखिए, ये संग का लाभ हो गया। और जब उनका तपस्या पूरा हो तो भगवान स्वयं उनको मिलने के लिए आए, भगवान विष्णु। ये संग का लाभ है। शिव जी का संग मिला तो उनको रुद्र गीत का उन्होंने बताया, तो उन्होंने तपस्या किया। तपस्या के बाद इमीडिएटली भगवान बहुत संतुष्ट हो गए कि आप जो भाइयों हैं इनमें से जो प्रेम है ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो भगवान आकर इनको वरदान दिया, आप 1,00,000 वर्ष तक इस पृथ्वी में सारी सुविधाओं को भुगते रहेंगे राजा बनकर। और ये एकदम घबरा गए, हे भगवान, हमको भौतिक आप भौतिक सुविधाओं में अगर लगा दिया शायद हम आपको भूल जाएंगे। घबरा गए। तो भगवान बोले, घबराओ मत, आप अंत में मेरे पास वैकुंठ में चले जाए। 1,00,000 वर्ष तक राजा बनकर वो पृथ्वी में सारे भोग उपभोग करने के लिए भगवान ने उनको प्रेरित किया था। तो इसी प्रकार ये भगवान के भक्तों के संग जो है, बहुत सारे ऐसा कथाएं कि श्रीमद् भागवतम में कि एक ब्राह्मण को या एक भक्त को सहायता करने से कैसे कैसे लाभ हुआ। और अभी दिसंबर महीना मैराथन मंथ है, मैराथन महीना है, तो एक बहुत ही सुंदर घटना है श्रीमद् भागवतम में। सूर्यवंश में एक राजा थे, इनका नाम था नृग। आप सुने होंगे, हाँ। ये सूर्यवंश में एक प्रख्यात राजा थे और इतना दानशूर थे, बहुत दान देते थे। एक बार ऐसा हुआ, वो दान कैसे देते थे, बहुत सारे गायों को दान करते थे और उस गायों के ऊपर सोने के आभूषणों से श्रृंगार करके हजारों हजारों गायों को ब्राह्मण को दान देते थे, ऋषियों को ब्राह्मणों को गाय दान देते थे। एक बार एक ब्राह्मण को उन्होंने कुछ गाय दिया था, उसमें से एक गाय उनके गौशाला से निकल के इधर उधर घूम रहा था और वो दूसरे ब्राह्मण के यहाँ आके उधर मिल गया। फिर एक दिन पहले जो ब्राह्मण जिसको मिला था उन्होंने देखा मेरा गाय इसके पास कैसा गया। फिर वो बोले कि तुमने मेरे गाय को कैसा चुराया। उसको दोनों बहुत श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, आप मुझे इल्जाम लगा रहे कि मैं आपका गाय चुराया, ये तो राजा नृग ने दिया है। राजा नृग एक गाय को 2 आदमी को कैसा दे सकता है, ये मुझे दिया था। फिर दोनों का बीच में ऐसा थोड़ा वाद विवाद होता है, तो चलो हम दोनों राजा के पास जाएंगे। अपने इल्जाम को कम करने के लिए वो दोनों जाते हैं। तो राजा नृग ने जब देखा दोनों ब्राह्मण आ रहे गायों को लेकर, तुरंत राजा को समझ गया, हाय हाय मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। तो उनको दंडवत नमस्कार करके नृग ने बहुत विनंती किया, मेरे हाथों से ये अपराध हुआ है, ये मैं गाय इनको दिया था, पता नहीं वो एक्चुअली वो गाय मेरे गौशाला में वापस आया था, तो मैं और कुछ गायों को इनको दिया था तो उसके साथ मिलकर दिया था, कृपया मुझे क्षमा करिए, इसके बदले में मैं आपको 100 गाय देता हूँ। लेकिन ये इनको अपमानित हो गए थे इस शब्दों से। मैं बोले आपका गाय नहीं चाहिए हमको, बोल के वो छोड़ के गए। देखिए ये बहुत बड़ा उनके हाथों से एक अपराध हुआ। वो करोड़ों करोड़ों गायों का दान दिया था उन्होंने। फिर जब उनका मृत्यु हुआ, मृत्यु के बाद यमराज प्रकट हुए उनके सामने, बोले राजा देखो तुमने बहुत कल्याण किया है समाज का, बहुत दान दिया है, तो स्वर्ग का भागीदार है, तो तुमको स्वर्ग मिलना चाहिए, लेकिन एक अपराध हुआ है, उसके लिए तुमको नरक भुगतना पड़ेगा।
तो बोलो पहले नरक भोगते होंगे या स्वर्ग को भोगना चाहते हो? वो राजा समझ गए, बहुत बुद्धिमान थे। प्रभु मैं जानता हूँ ये मेरे हाथों से हुआ, मुझे पहले नरक भोगने दीजिए। तो वो बहुत बड़ा एक छिपकली बन गए। तो यमराज ने तथास्तु बोल दिया। ब्राह्मण को फंसाने के वजह से उनको छिपकली का शरीर मिला। वो छिपकली बनकर एक द्वारका में एक कुएं में बहुत दिन तक पड़े थे। बहुत बड़े छिपकली था। उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? गिरगिट। गिरगिट, हाँ गिरगिट जैसा है, छिपकली बुला है। तो वो छिपकली जब फिर द्वारका में जब भगवान थे, उनके पुत्र जो थे सांब, ये जो गदा सांब, ये जो पुत्र खेल रहे थे, और एक दिन उन्होंने देखा कि ये कुएं में बहुत बड़ा छिपकली पड़ा है। तो उन्होंने खेलते खेलते अरे चलो हम इस छिपकली को ऊपर निकालेंगे, और रस्सी को वगैरह लेके उनको ऊपर निकालने के लिए कोशिश किया। लेकिन वो छोटे छोटे बच्चे थे। फिर जाके उन्होंने भगवान के पास गए, पापा पापा इधर छिपकली पड़ा है। तो भगवान तो जानते थे सब, तो उन्होंने मजाक बच्चों के साथ खेलने के लिए आए, तो अपने दाएं हाथ से आकर उस छिपकली को भगवान ने स्पर्श करके ऊपर निकाला। तो जैसे ही भगवान के हाथ का स्पर्श हुआ, से बहुत सुंदर एक देवता प्रकट हुए, राजा प्रकट हुए, वही नृग थे। तो भगवान सब जानते थे। तो बोले अरे राजा नृग, आप इस स्थिति में कैसे? तो अपने पूरा वृत्तांत बताया। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी प्रभुपाद जी के इस कृष्णा बुक में अपना टीका में लिखते हैं कि भगवान ये राजा को बचाने के लिए क्यों आए। इसके पीछे वो एक कथा बताते हैं कि एक बार एक वैष्णव आए थे इनके पास, राजा के पास। तो राजा ने बहुत खुश होके, आपको क्या चाहिए, कितना गाय चाहिए? बोली मैं देता हूँ। बोले मुझे गाय भी कुछ नहीं चाहिए, मुझे भगवद गीता प्रचार करने का है। तो मुझे आप छोटा सा एक मंदिर या जगह दीजिए, और मुझे थोड़ा कुछ सहायता करिए कि पुस्तक मैं बांट सकूं। राजा ने मंत्री को बोला, तुरंत बोल दिया इनको जो चाहिए दे दो। तो मंत्री ने उनको एक मंदिर बनाया और भगवद गीता वगैरह रखने के लिए कपाट जो भी है उनको दे दिया था। तो वो ब्राह्मण खुश होकर इस राजा को आशीर्वाद दिया था, Thou shall have the audience of कृष्णा, आपको भगवान का दर्शन होगा, उनके आशीर्वाद दिए थे। इसलिए भगवान आज इनको उस स्थिति से बाहर निकालने के लिए भगवान प्रकट हुए हैं। देखिए ये एक भक्तों का संग का ये ऐसा लाभ है, भक्तों का सेवा करने से ऐसा लाभ है, उनका आशीर्वाद पूरा करने के लिए भगवान स्वयं आते हैं। तो इस महीने अभी जो मैराथन है भगवद गीता का, ये आप समझ लीजिए, इसको फिर से एक बार पढ़िएगा। ये 63 चैप्टर है 10वें स्कंद में, ये राजा नृग का कहानी है। इसको कृपया पढ़िए, और हमको इतना प्रेरणा मिलता है भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए कि भगवान थोड़ा सहायता करने से छिपकली का जीवन से उसको पार कर दिया। भगवान ने स्वयं आया उसको पार करने के लिए। इसलिए हम इस मैराथन में जो भी सहायता करते हैं तो ये भगवान को बहुत संतुष्ट कर देता है। इसलिए भगवद गीता में भगवान स्वयं बताए, ये इदम गुह्यतमं ज्ञानम मद भक्तेषु अभिदास्यति भक्ति मया पराम कृत्वा मामेव एष्यसि असंशया। भगवान ने प्रॉमिसरी नोट दिया है, इस गुह्य ज्ञान को जो भी प्रचार करेगा वो मुझे बहुत प्रिय है, इससे अधिक कोई मुझे प्रिय नहीं है। सब भगवान ने वचन दिया है, इसी को पूरा करने के लिए भगवान स्वयं प्रकट हुए थे। इसलिए प्रभुपाद जी अभी हम जो पढ़े हैं इसको नोटबुक में क्यों लिखे हैं कि प्रभुपाद जी भी भगवद गीता भागवतम प्रचार करना चाहते थे, और ये पंडित जी, श्री कृष्ण पंडित जी, उनको जगह दिया, मंदिर में टेबल ला के दिया, और उनको कुछ जो भी कुछ सहायता दिया, इसको भगवान को बताने के लिए प्रभुपाद जी इधर लिखे। तो इसको मार करो, ठीक। तो बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद जी लीलामृत की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, सब भक्तों की जय।